of all, Happy New Year to all of you and welcome to my channel KB Miscellaneous। आज की हमारी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज से होने वाली है और इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्वांटम जंपिंग के बारे में। क्वांटम जंपिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है फ्रेंड्स, जिसके द्वारा आप कोई भी अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये कैसे वर्क करती है, इसे कब करना है, क्यों करना है, किसने इसको इन्वेंट किया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है इसको फॉलो करने की, और उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो किस तरह से आप अपनी विश को कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हु ब्रिंग्स द क्वांटम जंपिंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्वांटम जंपिंग जो शिफ्टिंग है, इसे अगर आप एक बुक मैं आपको बताऊं तो बर्ट गोल्डमैन एक लेखक हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा था और उसमें उन्होंने क्वांटम जंपिंग के बारे में बताया है। उस बुक का नाम ही क्वांटम जंपिंग है। अगर आप इसे सर्च करोगे तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी, पर ये टेक्निक जो उसमें उन्होंने बताई है वो कैसे वर्क करती है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि क्वांटम जंपिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीका है इसे करने का, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर बेस्ड है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि व्हाई वी डू क्वांटम जंपिंग। सी, जब हम क्वांटम जंपिंग करते हैं तो हम इतने ज़्यादा फोकस होकर के अपने ड्रीम को जीते हैं और उस सिचुएशन में जाकर के हम बिल्कुल उसे फील करते हैं और यकीन करते हैं कि हमारी ड्रीम ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, और इस तरह से क्वांटम जंपिंग वर्क करती है। अगली चीज़ है कि इसे करने का कौन सा राइट टाइम है। राइट टाइम कोई भी नहीं होता है फ्रेंड। जिस समय आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने ड्रीम को लेकर, वो ही राइट टाइम है। आप उसी समय इसे कर सकते हो, बट फिर भी एक बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि इस समय हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो हम जो भी कुछ उसको फीड कराते हैं वो सब थ्रू आउट द डे हमारे माइंड में चलता रहता है और चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। या फिर आप इसे कीजिए रात को, क्योंकि जब आप रात में सोते समय इस मेथड को करते हो, इस टेक्निक को यूज़ करते हो, तो भी थ्रू आउट द नाइट आपके माइंड में वो चीज़ रहती है और चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उसी हायर लेवल पे जाकर के सेट हो जाती हैं और ब्रह्मांड में ये संदेश जाता है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप मांग रहे हो। और जब आप उस पर विश्वास करते हो, यकीन करते हो, तो आपकी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। Quantum jumping is a most beautiful and advanced technique in the law of attraction, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। कल्पना शक्ति मतलब विजुअलाइजेशन पावर। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेक्निक को करना कैसे है। इस टेक्निक को करने के लिए आपको मेरा वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको गो थ्रू करना होगा। उसे जाकर आप अच्छे से देखिए। उसके अंदर एक गाइडेड मेडिटेशन है, उसके थ्रू आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। इसे करने के लिए फ्रेंड्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको मेडिटेटिव स्टेज में पहुँच जाना होता है। जब आप एकांत में होते हो, शांत होते हो, अकेले होते हो, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ायर होती है, आपके गोल्स होते हैं जिन्हें आप टारगेट किए हुए हो, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप अपने फ्यूचर में चाहते हो कि आपके कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, अब आपने बिल्कुल अच्छी तरह सीधे तरीके से बैठ जाना है। आप एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाइए। डीप ब्रीथिंग कीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ एंड योर ड्रीम एज वेल। आइज़ आपने क्लोज करनी है। आप इसे बैठकर, लेटकर, किसी भी तरह कर सकते हो, जो भी आपको इजी मेथड लगती है आपके लिए। ठीक है, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हो उस स्टेज में आप इसे कर सकते हो। आपने क्या फील करना है, आपने आंखें बंद करनी है। आंख बंद करके आपको ये देखना है कि कोई एक दरवाज़ा है, आपने एक डोर को विजुअलाइज करना है, उस डोर को आपने देखना है। कोई भी फॉगी इमेज नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत क्लियरली उस डोर को देखना है।
उसके हैंडल को देखना है, डोर का जो भी डिज़ाइन है वो देखना है, डोर का कलर देखना है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या आप किस तरह का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, उसका रंग कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें किस तरह का हैंडल लगा हुआ है। पहले तो आप उसको ही बहुत बहुत क्लियरली देखें, क्योंकि आप उस दरवाजे के अंदर जाने वाले हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को देखना है। आप खुद को देखिए, क्या आपने पहना हुआ है, किस तरह की पोशाक आपने पहनी हुई है, क्या आप स्पेक्स लगाते हैं, किस तरह का मेकअप आपने किया हुआ है, आपके हाथ कैसे हैं, आपके हाथों में घड़ी है तो अपनी घड़ी पे कंसंट्रेट कीजिए। आप देखिए आपके हाथों में उंगलियों को, आप अपने हाथों की उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों पर नज़र घुमाइए। देखिए वो कौन सी अंगूठियां हैं, कौन सी अंगूठियां आप पहन रहे हैं जब आप अपने ड्रीम के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपको सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आप अपने आप को देख लेते हो, डोर को देख लेते हो और वो बहुत क्लियरली आपको दिखाई देता है, देन यू हैव टू एंटर इन दैट डोर। ओके, आपको वो दरवाज़ा खोलना है। उस हैंडल को पकड़ते हुए अपने आप को देखें, दरवाज़ा खोलिए और अंदर चले जाइए। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप अंदर क्या देखते हैं, आप अंदर आपका सपना देखते हैं। और अब अंदर जाकर आपको अपने सपने को जीना है। सपोज आपकी डिज़ायर है एक ड्रीम जॉब, ओके, तो आपने देखा कि मेरी सो एंड सो कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, ये ऐसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसा आपका ड्रीम है, ये आपका गोल है कि पर्टिकुलर वो कंपनी आपकी गोल है और वहाँ आपको जाकर जॉब करनी है। क्या राउंड फिगर्स होने चाहिए आपकी सैलरी के, ये सब आप बहुत क्लियर तरीके से आप मैनिफेस्ट करो और आपको डेफिनेटली वही फिगर की सैलरी आपको मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उतनी ही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ सेट करते हो, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट। ओके, अब आपने अंदर जाते हुए देखना है खुद को कि आप ऑफिस के अंदर एंटर कर रहे हो। कैसा एनवायरनमेंट है आपके ऑफिस का, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेजिग्नेशन को आप फील करें कि आप वहाँ पर एक द सीनियर बॉस की तरह आप वहाँ जा रहे हो। आपके को वर्कर्स जो है आपके सराउंडिंग है, जैसे ही आप एंटर करते हो वो खड़े हो जाते हैं, आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। देन यू वॉक थ्रू, आप जाते हो उनको जवाब देते हुए, आप जाकर अंदर अपनी कैबिन में बैठ जाते हैं। वहाँ जाकर आप काम करते हैं। फिर आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है। आप अपने फ़ोन उठाइए, फ़ोन के अंदर आपने बहुत क्लियरली देखना है कि क्या फिगर उसके अंदर है। अपनी डिज़ायर सैलरी है वो आप उन नंबर्स को वहाँ पर देखें। आप ये देखें कि आपके अकाउंट के अंदर वो मनी आ चुकी है। इतना सपना आपने वहाँ पर जीना है और आपने महसूस करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी सच हो चुकी है। देखिए, जब हम रात को सपने देखते हैं तो सपने में कभी कभी हम डर के उठ जाते हैं, या मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि हम कुछ बहुत अच्छा सपना देखकर उठे होते हैं, है ना। सेम इसी तरह ये सपना आपने खुद को दिखाना है, खुद को देखना है। आपने देखा है ना फ्रेंड्स, जैसे कभी आप कोई मूवी देखने के लिए बैठते हो, ठीक है, मूवी के अंदर एक सीन आता है, उस सीन में एक स्टेज है, उस स्टेज पर उसकी ड्रीम गर्ल जो होती है वो उसको विजुअलाइज करता है, उसको इमेजिन करता है। वो क्या देखता है, हीरो देखता है कि वहाँ पे एक लड़का लड़की डांस कर रहे हैं और वो इमेजिन करने लगता है कि वो जो पर्टिकुलर लड़की है वो उसकी ड्रीम गर्ल है और वो जो लड़का है वो खुद अपने आप को फील करता है। और इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। इसी तरह से आपको भी विजुअलाइज करना है कि आप उस कंपनी में जा चुके हो, या अगर आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उसको अपने साथ देखें, उसके हाथों में हाथ रखें और उसके साथ आप वॉक करते हुए अपने आप को देखें। आप उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, आप ऐसे देखें, आप साथ में खा रहे हैं, आप साथ में पूरा दिन बिता रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश कि आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और ठीक इसी वे में आपको क्वांटम जंपिंग करनी है। ये प्रैक्टिस आपने कम से कम 21 दिन करनी है। 21 दिन का टाइम क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? 21 दिन का टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि 21 डेज का जो पीरियड होता है, अगर आप किसी भी प्रैक्टिस को रेगुलर वे में 21 दिनों तक करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर एंटर हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी असीम शक्तियाँ समाई हुई हैं जो हमारे ब्रह्मांड से, हमारी ब्रह्मांड की शक्तियों से बिल्कुल कनेक्टेड है, सब एक है। तो
ऊर्जा, हम क्या है, हम एक ऊर्जा है, तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है कि समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए आप जब ऊर्जा हो और उतनी ही फ्रिक्वेंसी से अपनी डिजायर को जब आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं, यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं, तो वो उतनी ही फोर्सफुली और उतनी ही फ्रिक्वेंसी से आपके पास बाउंस बैक होती हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत सिर्फ है विश्वास करने की, और आपको उस विश्वास को कायम रखना है, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को आपने फील करना है और आपको उसे इंजॉय करना है। और जितनी जल्दी हो सके आपको इस चीज़ पर विश्वास करना है कि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, और आपको यही विश्वास करके रखना है कि वो चीज़ आपको आ चुकी है। जब आप 21 दिन तक ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जब फर्स्ट डे ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका माइंड आपको क्या बोलने वाला है, नहीं ये झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ आपने चाहिए है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट करती है, बस देरी कहाँ है, आपके पास आने तक की देरी है। और क्योंकि अब आपने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है और अपनी फ्रिक्वेंसी आप सेट करके वाइब्रेशन के थ्रू जो है यूनिवर्स में जा रही है, तो डेफिनेटली वो बाउंस बैक होकर आपके पास आने ही वाली है। ठीक है ना गाइस? तो आपको इस तरह से इस क्वांटम जंपिंग को करना होता है एवरी डे। आपको या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो भी आप एक पर्टिकुलर टाइम चूज कर लो, उस समय आप इसे करो, और करने के बाद आप देखोगे कि चीज़ें आपको कन्वर्ट होने लग जाती हैं। उस 21 दिन के भीतर भीतर हो सकता है आपको कहीं से कोई कॉल आ जाए, आपको कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ही आपको किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उसी कंपनी में निकली हुई है उसके बारे में आपको पता चल जाए, या और भी कोई तरीका हो सकता है कि आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि 21 दिनों तक करने के बाद भी आपको वो चीज़ बिल्कुल भी हासिल ना हो, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपने जो चीज़ मांग ली है डेफिनेटली वो आपको मिलने ही वाली है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप ब्रह्मांड को कोई ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर होने वाला है, लेकिन हो सकता है वो 21 दिन में आपके पास डिलीवर नहीं होने वाला है, या वो थोड़े दिनों के बाद डिलीवर होने वाला है। ये जैसे फ्रीक्वेंसी आप जो सेट कर रखे हो ना, उसी फ्रीक्वेंसी के ही आधार पर आपको वो चीज़ जो है डिलीवर होगी। ठीक है? अब कैसे होता है ना, जैसे आपने कोई सामान ऑर्डर करा और ऑर्डर करने के बाद आपको पता है कि वो 5 डेज तक आपके पास डिलीवर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 5 डेज में हमारे पास डिलीवर नहीं होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? थोड़ा सा ट्रैफिक कहीं पे ज़्यादा था, या किसी और रीज़न की वजह से आपके पास सामान जो है थोड़ा लेट पहुंचा। बस यही डिफरेंस है कि यही आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको आप इक्विवेलेंट टू अपनी फ्रीक्वेंसी लेकर के चलो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं होगी तो आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप लेट मैनिफेस्ट करोगे। ओके, लेकिन ये 100% श्योर है कि डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये होता है क्वांटम जंपिंग। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें मैंने गाइडेड मेडिटेशन पूरा क्वांटम जंपिंग का बनाया हुआ है, जिसमें हम सेम इसी वीडियो में जो हमने बताया कि हम एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो गाइडेड मेडिटेशन है ना, वो भी जॉब के लिए ही बनाया गया है। आप उसकी जगह पर अपनी डिज़ायर को प्लेस कर सकते हो। आपकी कोई डिज़ायर आपका अच्छा मकान हो सकती है, आपकी डिज़ायर आपकी कोई ड्रीम कार हो सकती है, या फिर आपका कोई ड्रीम साथी हो सकता है। तो आप उस अपनी इच्छा को उस जगह पर प्लेस कर लीजिए, और आप जो है उस मेडिटेशन को बिल्कुल विश्वास के साथ करिए, और डेफिनेटली आपको आपकी चीज़ें ट्रू होती हुई दिखाई देंगी। सपने ज़रूर साकार होते हैं, ज़रूरत होती है सिर्फ यकीन करने की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज़ क्वांटम जंपिंग, और इसके बारे में अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो डीप वीडियो के लिए भी आप मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू द more information on this topic, and as I promise you always कि अगली वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे। Till then, take care, bye bye.